कानपुर में मयूर ग्रुप के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी का आज तीसरा दिन है। लगातार 3 दिन से यहाँ पर छापेमारी चल रही है और सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि अगर पूरे देश की बात करें तो तकरीबन 40 से 45 ऐसे प्रतिष्ठान हैं मयूर ग्रुप के जहाँ पर छापेमारी चल रही है। तकरीबन 150 के आसपास आयकर विभाग के अधिकारी भी लगे हुए हैं। ये इतनी लंबी छापेमारी क्यों चल रही है, इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। अभी तक अगर सूत्रों के हवाले से हम बात करें तो सबसे पहले तो आपके दाहिने तरफ हम दिखा देते हैं कि ये पूरा एक प्रतिष्ठान है मयूर ग्रुप का और सिर्फ यही नहीं है, इस तरह के बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम इस छापेमारी की बात करें और अगर सूत्रों के हवाले से हमें जो सूचना मिल रही है, जो खबर मिल रही है, उसकी बात करें तो सबसे बड़ी बात ये है कि साफ्टा के तहत भी कुछ घपले का मामला आयकर विभाग की टीम को मिला है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि साफ्टा क्या है। साफ्टा का मतलब साउथ एशियन फूड ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके तहत कुछ देश जो कि इसमें इंक्लूड हैं इस एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट वाले देशों से अगर कुछ इंपोर्ट होता है, को ऑयल खाने वाला तेल अगर इंपोर्ट होता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। जैसे कि कुछ देश ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सारे देश, कुल 7 देश ऐसे हैं जहाँ से अगर इंपोर्ट किया जाता है और वो इंपोर्ट खाने के तेल का होता है तो फिर उसमें कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर इनके अलावा किसी देश से खाने का तेल इंपोर्ट होता है तो तकरीबन 54% के आसपास इस पे ड्यूटी लगती है कस्टम की। उसके बाद 10% का सेस लगता है और फिर उस पूरे अमाउंट पर IGST लगता है। यानी इतना बड़ा टैक्स का पूरा पैमाना होता है जो कि कंपनी को देना पड़ता है। तो मयूर ग्रुप किस तरह से काम कर रहा था? मयूर ग्रुप इस तरह से काम कर रहा था कि वो किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करता था, लेकिन बांग्लादेश के माध्यम से उसको यहाँ भारत में मंगाता था, बंगाल होते हुए, क्योंकि बांग्लादेश इस साफ्टा के तहत कंट्री आता है, इसलिए ये पूरी टैक्स की चोरी होती थी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और सिर्फ ये पहला मामला नहीं है, 2019 में भी ये पूरा मामला इसी कंपनी का पकड़ा गया था। उस समय 116 करोड़ के टैक्स चोरी का पूरा मामला था, जिसमें कि कंपनी के निदेशकों की गिरफ्तारी तक हुई थी। यानी फिर से इसी तरह का ये मामला सामने आ रहा है, अभी तक हमारे जो सूत्र बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और निकल के आ रही है, बहुत सी ऐसी शेल कंपनियां थीं जिसको कि जिसमें पैसा खपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शेल कंपनियां क्या होती हैं? शेल कंपनी वो होती है कि जो जिसका सिर्फ नाम होता है लेकिन उसमें कोई कारोबार नहीं होता और उसमें जो पैसा है वो खपाया जाता है। तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 25 करोड़ के आसपास का ये पूरा ऐसा मामला है जो कि इसमें खपाए गए हैं शेल कंपनीज़ में। ये शेल कंपनीज़ मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पर इनको रखा गया है और ये पूरा पैसा इस तरह से घुमाया जाता है शेल कंपनीज़ के द्वारा। अगर हम अभी तक के छापेमारी की बात करें तो एक फ्लैट भी ऐसा मिला था जो कि एमरल्ड गार्डन में था। एमरल्ड गार्डन कानपुर का सबसे पॉश अपार्टमेंट है, जहाँ पर एक फ्लैट की कीमत ही तकरीबन 3 से 5 करोड़ रुपए की है। वहाँ पर एक शीशे की दीवार मिली थी, शीशा मिला था, उसको जब हटाया गया तो उसके पीछे खुफिया कमरा था और उस खुफिया कमरे में लाखों रुपए की नकदी और सोना भी बरामद हुआ था। अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक कुल तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का कैश और 3 करोड़ के आसपास का सोना बरामद हो चुका है। ये जो जितना भी 2 नंबर का पैसा था, जो काला धन था, वो ऐसा बताया जा रहा है कि उसको जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में लगाया जाता था, जो भी रियल एस्टेट का काम होता था उसमें लगाया जाता था और इस तरह से पैसे को खपाया जाता था। तो ये पूरा मामला है। फ़िलहाल छापेमारी चल रही है और इसमें से कितनी चीज़ें निकल के आती हैं, क्या टीम को पता चलता है, ये तभी पता चल पाएगा जब ये पूरी छापेमारी ख़त्म हो जाएगी। कैमरा में शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।